जड़ों को किसी और से देश से क्यों जोड़ना चाहते हैं? आज नहीं तो कल जिस तरह से उनकी इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है, ये वाकई नकारे जाएंगे। इनके साथ देश खड़े होने वाला नहीं है, ये पूरे देश ने तय कर लिया। कितना भी झूठ बोलो, कितना भी अलग प्रकार की बातें करो, आपको जनता अच्छे से जान गई है। और ये तो वो मैंने पहले कहा है, आज जब हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हम विकास कहाँ हुआ, ढूंढने जाएंगे। अच्छा आओ दिखाते आपको विकास। ये मऊगंज इस बात का गवाह है, रीवा के अंदर आकर के लंबे समय तक मऊगंज का विकास ठहरा हुआ था, रुका हुआ था। यहाँ मुख्यमंत्री मिले, पहले बड़े बड़े नेता मिले, लेकिन मऊगंज को जिला नहीं बनाया। इसको जिला बनाने के लिए कोई आगे बढ़े तो हमारी पार्टी आगे बढ़ी, हमारे अपने नेता आगे बढ़े। हमें इस बात की आनंद है। आज ये मऊगंज जब आगे बढ़ करके अपनी आंखें खोल रहा है, समय करवट बदल रहा है, तो विकास के नए नए कीर्तिमान बनते जाएंगे। जब हम इसके विकास के पखवाड़े के अंदर 16,000 करोड़ से ज्यादा के नए निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं, तो प्रदीप जी आप बहुत भाग्यशाली। अकेले 5,100 करोड़ तो आप ही ले गए। जोरदार अभिनंदन करो मऊ के लिए, ये मऊगंज के विकास के लिए। 16,000 करोड़ के पखवाड़े में पूरे प्रदेश के भूमि पूजन करेंगे, लेकिन अकेले 5,100 करोड़ से ज्यादा का अगर श्रेय मिला तो मऊगंज के लिए मिला। मुझे इस बात का आनंद है, और आपके आनंद में मेरा आनंद भी और बढ़ जाता है। मेरा भी ससुराल रीवा, ये पुराना जिला रीवा ही था। हमारे लिए आनंद आता है। हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कार के बीच विवाह संस्कार का अपना भी एक आनंद है। हमारे लिए तो जीवन अपने जन्म जन्म के रिश्ते निभाने वाला है। ये संस्कृति हमारी संस्कृति। मुझे इस बात का आनंद है, जब आप विकास की बात करते हो प्रदीप जी, सरकार सदैव आपके साथ खड़ी दिखाई देगी, इसमें कोई तकलीफ जाने वाली नहीं। आपने कहा और माननीय गिरीश गौतम जी ने भी कहा, जो आपने मांगा सरकार आपके साथ है। आप तो खुद हमारे वरिष्ठ नेता हो। मैं देव तालाब की बात कर देता हूं। पहले आपने कहा कि महाविद्यालय में एक स्टेडियम बनाना है, जरूर बनाया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। 5 करोड़ की लागत से आपने स्टेडियम बनाने की बात कही है। माननीय गिरीश गौतम जी का अभिनंदन करो, मैं यहीं से मंजूर कर देता हूं। दूसरा आपने कहा देव तालाब का शिव मंदिर, महादेव का मंदिर, साकार से निराकार की यात्रा केवल शैव संप्रदाय के माध्यम से होती है। जन्म से मृत्यु के बीच का समय सदैव देव मार्ग की तरफ ले जाता है, और देव मार्ग से शिव मार्ग हमको अपने आप उस व्यवस्था से जोड़ता है। जीवन में जब भी समय मिले, समय का सदुपयोग करें। जन्म एक बार मिलता है, जन्म के बाद अंततः यात्रा मृत्यु की तरफ बढ़ती है। और जन्म का सरल अर्थों में हमारे सभी सनातन मार्गी बताते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर लो, अंततः आखिरी मुकाम मृत्यु है। तो जन्म से मृत्यु के बीच शिव सदैव सजन के लिए, हमारे लिए सृष्टि के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के जोड़ने के लिए आह्वान करते दिखाई देते हैं। इसलिए काल की नगरी महाकाल की नगरी से मैं भी आता हूँ। बोले महाकाल महाराज की। हमारे 12 ही ज्योतिर्लिंग इस समूची सृष्टि में अपनी आभा कीर्ति ऊर्जा से सबके जीवन के मंगल की कामना करते हैं।
आपने कहा शिव मंदिर के वहां व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल की जाएगी। 5 करोड़ के माध्यम से जो आप चाहोगे, आपने जो चाहा वो सब कुछ देने की घोषणा करता हूं। हमारे बीच आपने कहा गंगेर से मऊगंज, उमरिया, इटहा कला, तिवरी, क्या गांव है, जो भी आपने लिखा है सब हाँ है। थोड़ा उच्चारण में दोष होगा तो बुरा मान जाएंगे लोग, लेकिन हमारा आपका रिश्ता बड़ा पक्का वाला है, इसमें कोई शंका नहीं। आपने कहा एमडीआर बना करके भविष्य में इन रोडों का उन्नयन किया जाएगा। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, बिल्कुल एमडीआर इनके बारे में बनाया जाएगा और आप जो चाहोगे वो भी सब होने वाला है। हमारी जनता की मांग के आधार पर अगर सड़क ही बना रहे हैं तो सड़क नहीं होती है, विकास का नया प्रतिमान बनाती है। आज यहां में जब आया, इस बाण सागर के पहले सिरसा नया पर्यटन का केंद्र बना करके उसका लोकार्पण करके आपके बीच में आया हूं। एक बार आप सबको बधाई देता हूं। एक एक स्थान ढूंढ करके उनके उन्नयन के लिए, देश और दुनिया के सामने लाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आज यहाँ पर जब जल के एक बड़े उपक्रम का भूमि पूजन हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, एक 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का कितना उदार दिल है और मध्य प्रदेश के प्रति कितना प्रेम है, मैं बताना चाहता हूं। 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के साथ पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना में 20 साल तक मुकदमा लड़ते रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से कह रहे थे अच्छा काम हो जाएगा, जल से लोगों की जिंदगी बदलती है, जल ही जीवन है, जल की बूंद में जीवन छिपा है। आदमी के हाथों में परमात्मा ने यश दिया, लेकिन खेत में पानी तो अपने संसाधन से ही आएगा, नदी से, तालाब से, ट्यूबवेल से। ये नदियां जो है हमारे जैसे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियां हैं, शरीर के अंदर जीवन देती, रक्त प्रवाह से हमारी धारा तय होती। ऐसे ही पृथ्वी माता के ऊपर उनकी ये नदियों से उनकी जिंदगी अपने आप में सफल तय करती है। ऐसे में अगर किसान पानी मांगता है तो जल नहीं देना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। धन्यवाद करो मोदी जी का। और हमारी सरकार बनी, 70,000 करोड़ की योजना मंजूर कर दी माननीय मोदी जी के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 70,000 करोड़ की योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के इसी महीने 17 तारीख को हम अपने 11 जिले और 11 जिले राजस्थान के एक एक किसान के एक एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे। और बुंदेलखंड के अंदर भी हमारे लाखन पटेल जी आते हैं बुंदेलखंड से, आपके प्रभारी मंत्री है, आपको भी बधाई देता हूं। दमोह से लगा करके सागर तक, छतरपुर से लगा करके पन्ना तक 10 से ज्यादा जिलों में बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ की राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अतीत के उस गौरवशाली इतिहास को हमने केवल सुना है। कोई भागीरथ हुए, उनके कुल के सारे लोगों ने मां गंगा से कामना की पृथ्वी लोक पे अवतरित होकर के हमारे पुरखों को तार दो। हमने भागीरथ और पूरी कहानी तो सुनी है, लेकिन आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अपने देश के नायक है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। 1,75,000 करोड़ की योजना हमारे इस 15 दिन के पखवाड़े के अंदर आकार साकार लेने जा रही है। इस बात का आनंद है। और जब हम ये पूरा अभियान चला रहे हैं
लेकिन एक बात और सुनना, ये 1,75,000 करोड़ में आपके 5,100 करोड़ नहीं है, ये तो अलग से है। जोरदार अपने आप के लिए अभिनंदन करो मऊगंज वालों के लिए। ये प्रदीप जी भी बड़े ऊंचे आदमी हैं। 5,100 करोड़ ले लिया, आप तो थोड़ा शांति पुष्टि करते, अभी फिर मांग पत्र पकड़ा दिया। कोई बात नहीं, ताली बजाओ, प्रदीप जी मांगे, हम कैसे मना कर सकते। प्रदीप जी ने कहा कि क्या खिड़कियां, कौन सा बोला आपने, खटखटिया क्या खटखरी, आपने कहा खटखरी। अरे कांग्रेस की खाट आपने खड़ी करी तो मैं आपकी खटखरी को भी मान लेता हूं। आपने जय श्री राम कांग्रेस की खाट खड़ी करने पे करी या काय के लिए बोली मालूम नहीं पड़ रही यार। लेकिन मैं आपकी मांग मंजूर करता हूं कि यहाँ नगर परिषद बनाई जाएगी। आपने कहा कि मऊगंज सिविल हॉस्पिटल को जिला चिकित्सालय घोषणा कर दिया जाए। तो जब जिला बना है तो जिले का अंदर का हॉस्पिटल तो जिला हॉस्पिटल बनता ही है। जोरदार अभिनंदन करो, ये भी किया जाएगा। लेकिन कुछ अगली बार के लिए भी रखो प्रदीप जी, हाँ अगली बार और देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, जो जो आप मांगोगे सदैव देंगे। विकास के मामले में हमारी सरकार ने संकल्प किया है, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। एक एक विकास के काम में जब तक हमारी सरकार लगातार काम करती जाएगी, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता जाएगा। आज के इस अवसर पर मऊगंज का मेरा पहला प्रवास है, लेकिन ये प्रवास लगातार चलता रहेगा। हम और आप मिलते रहेंगे, एक एक काम के लिए लगातार अभियान चलेगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। अपने कोई छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे वार्ड में आखिरी घर तक 76 प्रकार की योजनाओं के लाभ हमारे द्वारा अधिकारी कर्मचारी के साथ घर घर पहुंचने का अभियान चला है। ये हमारा अभियान चलेगा 26 जनवरी तक। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योजनाओं का हित लाभ देना ये हमने तय किया है। सच्चे अर्थों में हमारी सरकार का 1 साल तभी पूरा होगा जो जिनको जरूरत है वहां तक योजनाओं का लाभ मिल जाए। तो मैंने ये संकल्प लिया है, अधिकारी कर्मचारी सब योजना बना रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के एक एक योजना का लाभ नीचे तक दिलवाए। बोलो तैयार है तो मेरे साथ बोलो भारत। आपको बताना चाहेंगे डिजिटलाइज रूप से प्रदर्शित किया गया है ये। इसमें संपूर्ण अध्यायों को टच एंड प्ले तकनीक द्वारा सुना भी जा सकता है और साथ ही साथ गीता के श्लोकों के उच्चारण के शुद्धिकरण की भी सुविधा उक्त डिजिटल गीता में दी गई है।